दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। श्रोताओं, हमर खेत हमर पोषण कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ। विषय है जंक फूड का सेहत पर प्रभाव। आज हम बात करेंगे जंक फूड को लेकर, यानी कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर। हम आज घर या फिर बाहर कहीं भी जाएं, देखते हैं कि हम बाजारू या फिर तैयार पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की तरफ हम सबका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि यह आदत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई है। कुछ तो इन सबको अपना स्टेटस सिंबल भी मानने लगे हैं, लेकिन इन सब से बेपरवाह कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं या कैसे हमारे जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस मीठे व लुभावने खतरे के प्रति हमारा सचेत नजरिया क्या हो सकता है, इस पर जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर रितु सोगानी डॉक्टर सत्येंद्र जी से। आइए इस बातचीत को सुनते हैं और एक नजरिया बनाने की कोशिश करते हैं कि जंक फूड हमारे सेहत के लिए कितने फायदेमंद और नुकसानदायक हैं। डॉक्टर सत्यन, आजकल हम लोग देख रहे हैं हर जगह, करीब हर जगह, चाहे हम बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी चले जाएं या फिर हम हल्द्वानी या जो छोटे मोटे हमारे शहर हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, यहाँ पर हमको एक चीज देखने में बार बार आ रही है कि हर जगह ये कुरकुरे और अलग अलग तरीके की चिप्स के पैकेट्स की भरमार है और बच्चे इन चीज़ों को इतना खाना पसंद करते हैं। हर जगह दुकानें खुल गई हैं जिस पर लिखा रहता है फास्ट फूड की दुकानें, जिसमें चाउमीन, मोमोज लगातार हमेशा बनते रहते हैं। और लोग बाग जब आते हैं, मैंने देखा है कि गांव से जब लोग बाग कभी भी किसी भी छोटे कस्बे में या शहर की तरफ जाते हैं तो उनका ये ध्येय होता है कि आज हम वहाँ से जरूर चाउमीन और मोमो खाकर आएंगे। अब वो बहुत बार जाना होता है उनका या कभी कभी जाना होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इन चीजों का चाव आज गांव में, बच्चों में, युवा वर्ग में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और एक नूडल्स हैं 5 रुपए में, 10 रुपए में नूडल्स बहुत पॉपुलर हैं, जो बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और हर जगह, उसमें भी अगर आप शहर से रास्ते की, गांव के रास्तों में देखें तो हर जगह नूडल्स बनाने की दुकानें हैं। क्या इन चीजों का हमारे शरीर पर, बच्चों के शरीर पर, महिलाओं के शरीर पर, बुजुर्गों के शरीर पर, किसी भी अवस्था में क्या कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। जो आपने बात कही वो देखा जा रहा है अभी हम लोग, क्योंकि जो पहाड़ों की तरफ ये बदलाव अभी नया नया आ रहा है तो हम लोग इसको ज्यादा उस तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें सारी दुनिया में हो चुकी हैं। और ये इस तरह का जो आप कह रहे हैं ये प्रभाव बाजारीकरण का, फास्ट फूड का, तो इसका दुष्प्रभाव जो है वो अमेरिका में तो 70s 80s में देखा गया था, 70-80 के दशक में। यहाँ यूके और यूरोप में यहाँ पे देखा गया था 90 के दशक में। और इसके बाद क्योंकि वही बाजारीकरण और वही सोच और वही इश्तेहार, उसी तरह से वो चीज अब हिंदुस्तान में देखी जा रही है और पहाड़ों में भी आ रही है, जैसा हम लोग देख ही रहे हैं, खास तौर पे जहाँ जिन क्षेत्रों का शहरीकरण हो रहा है। इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है और दो तरह से मैं इसको देखता हूँ। एक तो ये कि सही पोषण नहीं हो रहा है, जो बच्चे जो ये पैकेट देख के रंग बिरंगे वो लेके, और उनका भी स्वाभाविक है, लालच होता है कि वो लेना है, तो उससे एक तो ये हो रहा है कि गलत चीजों का आहार बन रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है जो सही चीजें हैं उनको एक बुरी नजर से देखा जा रहा है। जैसे कि हम एक छोटी सी चीज बोलें कि हम लोग वहीं पे अगर हम लोग एक कार्यशाला में जो बात कर रहे थे बच्चों के साथ, तो बच्चों को माँ की जो रोटी है उसकी कोई कीमत नहीं लग रही है, उसका कोई क्या बोलिए उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, वो अच्छा उसको मान रहे हैं कि जो नूडल या जिस चीज का इश्तेहार आता है, तो उसमें हम लोग क्यों ये कह रहे हैं कि बुरा है। इसमें ये इस तरह से नहीं कह रहे हैं कि
मतलब ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वजह है क्यों कह रहे हैं ठीक नहीं है। देखिए, इसको एक आपने शब्द बहुत ज्यादा देखा है आजकल, लोग कहते हैं जंक फूड। तो जंक मतलब कबाड़ से मतलब है कि जो चीजें हैं, लेकिन कबाड़ भी जो है वो भी एक तरह से रिसाइकल हो सकता है, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जो जंक फूड जो है, इसमें आमतौर पे कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, कि मतलब चर्बी ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, नमक ज्यादा है, उन चीजों को हम लोग जंक फूड कहते हैं। और अक्सर ये होता है कि ये चीजें जल्दी तैयार हो जाती हैं या पैकेट में ही से निकलती हैं, बनाना नहीं पड़ता है, तो इसको लोगों को इसको सहूलियत लगती है, आसान लगता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। और जैसा आपने मैदा की बात की, तो ज्यादातर ये जो नूडल टाइप की जितनी भी चीजें हैं, तो वो मैदे से है। मैदे में रेशा नहीं है, और मैदा अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। और हम लोग अगर इसी को बार बार लेते रहें, और इसके साथ दूसरी चीज ये भी देखनी है कि ये जो जंक फूड है, इसमें जितनी कम मेहनत लग रही है बनाने में, खाने में, लेने में, तो उसकी तरफ से ये भी हो रहा है कि एक जिसे हम लोग लाइफस्टाइल कहते हैं, कि यानी कि एक तरह की आदत पड़ रही है कि हम लोग खा रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं। तो वो जो है उसका दोनों तरफ से दुष्प्रभाव है। एक तो कि जो खा रहे हैं उसमें पोषण सही नहीं है, और दूसरी तरफ से ये है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो एक इस तरह का लाइफस्टाइल अगर बनता जा रहा है, तो उससे दोनों बातें हो रही हैं। और इसका बहुत बड़ा जो दुष्प्रभाव सारी दुनिया में देखा जा चुका है, तो उसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस सब जगह पे बहुत समय से लोगों को पता है कि जो जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कुपोषण की, तो ये कुपोषण भी है कि जिसमें हम लोग एक तरह के खाने को ज्यादा दे रहे हैं, जो कैलोरी ज्यादा हो रही हैं, तो वो शरीर में चीनी भी जो ज्यादा है वो भी शरीर में मोटापे में स्टोर होती है। मतलब एक तरह से उसका भंडार बनता है, तो वो मोटापा की तरह से दिखता है। और ये मोटापा जो है, इसमें इतनी ज्यादा तकलीफें हैं कि डायबिटीज से लेके दिल की बीमारियों से लेके ब्लड प्रेशर से लेके, और सिर्फ जो मोटापे को लेके और डायबिटीज को लेके इतनी बीमारियां हैं कि मैं अगर गिनाना शुरू हो जाऊंगा तो शायद शाम तक बीमारियां गिनाते रहूंगा। तो ये सब जो है, इसका जड़ यही है कि पोषण सही नहीं है। और कुछ लोगों को एक अलग तरह की मतलब एक बीमारी से होता है, लेकिन आमतौर पे ये आदतीय है, आदत से होता है। ये सारी चीजें आदतन है, और इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है कि ये आदतें अगर व्यक्ति की खासतौर पे बचपन से पड़ रही हैं, तो वो फिर समाज में यही आदत आ जा रही है, और एक तरह से हम लोग अपनी एक पूरी पीढ़ी को ही कुपोषित कर रहे हैं, और ये कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर जैसे बच्चों में या किसी भी अवस्था में इसको खाने से तो नुकसान होता ही है, लेकिन क्या विशेष रूप से हम गर्भावस्था की बात करें या शायद प्रसव के बाद की बात करें, तो उस दौरान अगर इन चीजों का खान पान चलन ज्यादा है और हम साथ साथ जो अच्छी पौष्टिक चीजें हैं वो ना खाकर इन चीजों को ज्यादा खाएं, तो क्या उसका उन अवस्थाओं में विशेष रूप से कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़े विज्ञान की बात नहीं है कि अगर महिला जो है गर्भ से है और उसका पोषण जो है वो इस तरह की चीजों से हो रहा है कि जो कि पोषक नहीं है, सिर्फ पेट भर रही है, तो वो मतलब ना तो उससे शरीर का फायदा हो रहा है, ना एक तरह से कि मजबूती मिल रही है। और गर्भ की अगर बात करें तो बच्चे के लिए तो बहुत नुकसान है। जो पेट में बच्चा है तो उसको तो पोषण ही नहीं मिल रहा है। महिला का शरीर तो मतलब पेट भर रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं पोषण मिल रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इन चीजों से बचना, और खास तौर पे जो बढ़ते बच्चे हैं, जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीजों से बचें। और अक्सर एक दूसरी बात ये भी है कि जो युवा अवस्था है, जब छुटपन है, तो लोग सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। वो बात एक तरह से सच्ची भी है
कि जब उम्र कम है तो कुपोषण की काफी सारी चीजें जो है वो चल जाएंगी, लेकिन यही अगर आदत बन जाती है तो आगे चल के जो दशक जो आते हैं उनमें फिर तकलीफें जो है वो फिर लाइलाज हो जाती हैं, उसके साथ फिर रहना पड़ता है। जैसे एक मुख्य बात अगर करें तो सिर्फ डायबिटीज की ले लीजिए, तो डायबिटीज जो है जो एक बड़ी उम्र में जो हो रहा है वो ज्यादातर इसी कुपोषण की वजह से हो रहा है। और डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी है जो सर से पांव से लेके हर शरीर के हिस्से को प्रभावित करती है, और प्रभावित इस तरह से करती है कि मतलब एक समय बाद वो चीजें फिर बढ़ती जाती हैं। और मतलब मैं आंख की बात करूं, मैं दिल से लगी चीजों की बात करूं, मैं गुर्दे से लगी चीजों की बात करूं, तो इतनी ज्यादा बीमारियां हैं और इन सब से बचा जा सकता है अगर सिर्फ पोषण ठीक हो। तो मतलब एक तरह से बात हो रही है कि मतलब हर एक चीज को हम लोग रिफाइन कर लें, और ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में ये बातें आजकल हो रही हैं, ये बातें 60 के दशक में हो रही थी, जब चांद पे जाने की बात हो रही थी। तब सोचा जा रहा था कि कितना अच्छा हो कि अगर सारे पोषक तत्वों को एक कैप्सूल में डाल दिया जाए और बस इंसान एक कैप्सूल खाए, क्या जरूरत है खाने वाने में, भोजन में समय लगाने की। और ये जो था इसका प्रयोग खरगोशों पे हुआ था या किसी ऐसी इस तरह के जानवरों पे, और ये पाया गया कि अगर हम रेशा नहीं है और आंतें हमारी चल नहीं रही हैं तो वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं। और बहुत सारी तकलीफें जो हैं जो हम पश्चिम में ज्यादा देखते थे पहले, लेकिन आजकल वो सारी तकलीफें अपने देश में भी आ रही हैं। तो बहुत सारी तकलीफें हैं आंतों की जो कि बहुत कम होती हैं अगर अच्छा रेशा हो, मतलब सब्जी फल वगैरह अच्छे हो डाइट में, तो वो तकलीफें कम होती हैं। और कई बीमारियां हैं जिनको मतलब हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस और बीमारियों के नाम नहीं गिनाते हैं लेकिन क्रोन्स, कई बीमारियां हैं जो रेशे की कमी की वजह से होती हैं। और ये कमी जो है ये आमतौर पे लोग देखते हैं कि अगर पाचन क्रिया सही नहीं हो रही है, मल ठीक से नहीं निकल रहा है, तो उसमें कब्जी जो है ये बहुत अक्सर होती है। तो ये कब्जी भी रेशा की कमी से होती है। रेशा अगर खाने में अच्छा हो तो कब्जी नहीं होती है। लोगों को बहुत आम बीमारी है ये बवासीर कहते हैं, जिसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। तो बवासीर जो है वो भी रेशे की कमी से जो कब्जी हो रही है से भी एक तरह से बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी आंतों की बीमारियां हैं जो सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि हमारे खान पान में रेशा नहीं है। ये सब बातें हमारे जीवन के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, या हमें इन आदतों को अपनाना चाहिए या फिर इन सारी बातों पर अमल करना चाहिए। लेकिन इन्हीं खतरों को हम भी अपने अनुभव से या अपने सोच समझ से कहीं न कहीं सोचते समझते जरूर हैं। हम उनको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे उसको व्यक्त करते हैं, यह एक अलग बात हो सकती है, लेकिन नज़रिया सबका सही और गलत को परखने का होता है। और जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हर कोई स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है इसको समझने की कोशिश करता है, और इन्हीं चीज़ों पर अपना नज़रिया व्यक्त कर रही हैं कुछ ग्रामीण महिलाएं। सुनते हैं कि उनकी नज़र में यह जंक फूड क्या है, कैसे प्रभावित करता है, या ठीक है या नहीं। नमस्कार, मैं बीना उप्रेती, आंगनबाड़ी केंद्र अगेरा ब्लॉक थाना। बच्चों, युवा और वृद्धों की उसके रैपरों को देख के उन चीजों को देखकर सभी आयु वर्ग के लोगों का मन उसको देख के खाने को और अपने जीवन में उपयोग करने को होता है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि इसमें क्या है, इससे हमारे शरीर को कुप्रभाव पड़ेगा। वो उसकी चमक और बाहर का रैपरों को देखते ही
जैसे उसको खाना चाहते हैं, जैसे कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, ये सब मैदे के बने होते हैं, उसका स्वाद को देखते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे शरीर पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। और घर की जो चीजें होती हैं जैसे गेहूं की दाल, रैंस और मांस और मडुआ, धान, अरहर दालें और तिलहन, इन चीजों को नहीं खाएंगे। दुकान की बनी चीजें होटलों में खाना की चीज पसंद करेंगे। तो मैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के तौर पे यही आपको बताना चाहती हूँ और बताती भी हूँ अपने गांव क्षेत्र, आंगनबाड़ी क्षेत्र के लोगों को कि आप घर में ताजा अनाज उगाओ, चाहे वो अल्प मात्रा में भी हो, वही शरीर के लिए ताकतवर गुण होता है। तो प्रोटीन वाली दालें जैसे सोयाबीन, काला भट्ट, इन चीजों को उगाओ, इससे शरीर को प्रोटीन मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा और बाजार के खाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अमरावती आर्या ग्राम गहना से हूँ। जैसे कि आजकल ये लोग सारी बाहर की चीजों को पसंद कर रहे हैं, घर की चीजें बहुत कम खा रहे हैं। पहले तो मडुआ और ये चीजें सारी होती थी, गेहूं, मडुआ और मक्का, इन चीजों को खाते थे। आजकल के लोग, बच्चे क्या बड़े क्या, सारे लोग वही चीजों को पसंद कर रहे हैं, बाहर की चीजों को, क्योंकि उनको बाहर की चीज पसंद इसलिए है। बहुत सारे लोग गांव के ऐसे हो गए, पहले तो जमीन को धरती माता करके बहुत उसका आदर करते थे, उसको सलाम करते थे, उसको पूजन करते थे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी माता, एक माता होती है जन्म देने वाली, एक माता होती है पालने वाली, वो पालने वाली माता को आज लोग अपनी बेच दे रहे हैं। धरती माता जो होती है वो तो वही की वही रहती है। जैसे इंसान, उस धरती माता में कितने लोग आके चल बसे हैं, अभी कितने आएंगे, लेकिन वो जहाँ की है वहीं पर रहेगी। कितने लोग पल के चले गए होंगे उसमें, और लोग उसी माता को आज बेच दे रहे हैं। तो लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? उन लोगों के पास पैसे आते हैं, उन पैसों को लेकर के खुश होते हैं। उनने कहा हमारे पास इतने पैसे आ गए, ना उनको अपनी घर की पड़ी रहती है, ना बच्चों का भविष्य भी नहीं देख रहे हैं, ना अपना देख रहे हैं। उसी पैसों से वो अपना दारू दे रहे हैं और बाहर का खाना, वो होटलों में बैठ रहे हैं, चाउमीन है, मोमो है और ये ऐसी चीज, नमकीन, क्या क्या बहुत सारी चीज, ये ऐसी चीजों को खा के अपना भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। एक तो उनने अपना जिंदगी खराब वैसे कर दी, जमीन बेच के, ना घर के रहे ना घाट के, और दूसरा बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रखा उनने, और वैसे अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब और उनका जीवन भी खराब। लेकिन लोगों को कुछ नहीं लग रहा, अभी कल के दिन में कहीं के नहीं रहेंगे। धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का कहते हैं, वो स्थिति उन लोगों ने अपने लिए बना दी है। तो दोस्तों, इन खतरनाक और हमारे जीवन में अपनी जगह बना चुके जंक फूड के प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है, नहीं तो कल हमारे सामने एक खतरनाक स्थिति पैदा होगी। हमें अभी से चेतना होगा और आने वाले पीढ़ी के प्रति संवेदनशील व्यवहार बरतना होगा, ताकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी कहीं कुछ ऐसा न देखे जो हम सोचते भी नहीं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर अगले कड़ी में किसी नए विषय के साथ हाजिर रहूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। यह कार्यक्रम लोक चेतना मंच रानीखेत तथा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सहायता से तैयार कर जन जागरूकता हेतु कुमाऊं वाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।